हेलो फ्यूचरर्स, आज हम करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ जो आपके इंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आज का सेक्शन। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का पीएच मान बताओ। तो आपको पीएच मान बताना है। देखो, वाटर का जो पीएच मान होता है ना बेटा, वो 7 ही होता है। ठीक है, 7 पर न्यूट्रल हो जाता है। सो 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका 7 हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज विच गैस इज नोन एज अ लाफिंग गैस। हंसने वाली गैस किसे कहा जाता है? देखो ये इंपॉर्टेंट आपका, ये आपका जीएनएम में पूछा जा सकता है। तो लाफिंग गैस को हम किस नाम से जानते हैं? बताओ जल्दी, एनीवन? किसी को पता है बेटा? तो हम नाइट्रस ऑक्साइड को जानते हैं लाफिंग गैस से, N2O। ठीक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड थर्ड क्वेश्चन इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। ये भी इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि वॉशिंग सोडा का रसायन सूत्र क्या है, केमिकल फॉर्मूला क्या है। तो आप बता सकते हैं? बताओ। तो आपका जो केमिकल फॉर्मूला है वॉशिंग सोडा का, वो है Na2CO3 10H2O। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है बेटा। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज विच एसिड इज़ प्रजेंट इन लेमन। लेमन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ जल्दी बताओ। ऑक्जेलिक नहीं, ये तो टमाटो में पाया जाता है। फॉर्मिक नहीं, ये तो आंट में पाया जाता है। एसिटिक एसिड नहीं, ये तो विनेगर में पाया जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर सिट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? लेमन में पाया जाता है। ठीक है बच्चे। फिफ्थ क्वेश्चन इज द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन। अब आपसे ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर पूछा है, मतलब परमाणु पूछा है। तो एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा बताइए? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा होता है 8। क्या होता है बेटा? एक सेकेंड रुकिएगा। एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन हमारा हो जाएगा 8। 6 नहीं होता है, 7 नहीं होता है, 9 नहीं होता। हम तुरंत रिलेट करेंगे। ऑक्सीजन का अगर एटॉमिक नंबर पूछा जाता है, परमाणु क्रमांक पूछा जाएगा, तो आप सही टिक किसको करोगे? 8 को करोगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द SI यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज। पदार्थ की मात्रा की SI इकाई क्या है? अब आपसे पूछ रहा है SI इकाई किसकी? पदार्थ की। तो पदार्थ की अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट क्या होगी? बताओ। ग्राम होती है? नहीं। लीटर होती है? नहीं। किलोग्राम? नहीं। मोल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे सब्सटेंस की अमाउंट पूछी जाए तो आप मोल को तुरंत रिलेट करके टिक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल। निम्न में से कौन सा क्षारीय धातु है? तो बताओ क्षारीय धातु कौन सा? एल्यूमिनियम? नहीं। मैग्नीशियम? नहीं। कैल्शियम भी नहीं होता है। सोडियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगर आपसे एल्कली मेटल के बारे में पूछा जाता है तो। ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है इसमें द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सॉल्ट। साधारण नमक का सूत्र क्या है? तो किसी को पता है क्या होता है? NaOH नहीं, KCl नहीं, CaCl2 नहीं, NaC आपका कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है। तो करेक्ट आप बी को टिक कर दीजिएगा। ठीक है। नाइन्थ क्वेश्चन इज विच गैस इज इनिशियस फॉर रेस्पायर। आप श्वासन के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? बताओ। हीलियम होती है सांस लेने के लिए? नहीं ना। नाइट्रोजन? नहीं। हाइड्रोजन? नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका कैसा होता है? रेस्पायरेशन गैस होती है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड क्वेश्चन इज आ जल क्या है? बताइए। एलिमेंट होता है क्या? नहीं। धातु है? नहीं। मिश्रण है? नहीं। हमारा जो वाटर है ना, वो हमारा कंपाउंड के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? कंपाउंड के अंदर। तो आप तुरंत बी टिक कीजिए, क्योंकि कंपाउंड आपका सही आंसर हो जाएगा। सो थैंक यू बच्चों फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक योर इंट्रेंस एग्ज़ाम। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और नेक्स्ट वीडियो हमारी GS के अकॉर्डिंग होगी। जीके या GS से रिलेटेड मैं अपलोड करूँगी, क्योंकि JNM में आपका साइंस पूछा जाता है, इंग्लिश पूछी जाती है और GK भी पूछा जाता है, जो 12th लेवल का आता है। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम।